मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 12 का 5.4 का पूरे सवाल का वीडियो इसी वीडियो में डाल रहे हैं और आप लोग निश्चिंत होकर के इस वीडियो को ठीक से देखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। तो लीजिए, अब देखिए 5.4 के पहला नंबर सवाल है y बराबर, पहला सवाल है मेरे मित्रों, e के पावर x बटा साइन x। तो मैं आप लोगों को बताया था कि एक व्यक्ति ऊपर है और एक व्यक्ति कहाँ है, नीचे है। अगर ऑपरेशन कराने जाएगा और ऑपरेशन थिएटर अगर ऊपर है तो सबसे पहले किसका ऑपरेशन करेगा डॉक्टर? तो ऊपर वाला का करेगा। ऑपरेशन करने का मतलब होता है कि उसमें आप dy/dx लगा दीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर क्या होगा? पहले नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन x लिख देंगे मेरे मित्रों। इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर वाला का ऑपरेशन करेंगे अर्थात उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस फार्मूला के अनुसार। इसके बाद जिसका ऑपरेशन हो जाएगा उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो e के पावर x और d साइन x अब बट्टा क्या हो जाएगा? dx। और फार्मूला में क्या होता है? v²। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर x कर देंगे। इसके बाद क्या हो गया? dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर में e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x होता है। तो साइन x इंटू e के पावर x माइनस e के पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x होता है। तो इसमें क्या डाल दिए? cos x। अब बट्टा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है भाई? तो e के पावर x कॉमन है, इसमें भी e के पावर x है। तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे? तो dy/dx बराबर क्या निकल जाएगा? e के पावर x बराबर साइन x। इसमें क्या बच जाएगा? cos x बच जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। बात समझ गए कि नहीं? इसका फॉर्मूला u/v का फॉर्मूला क्या होता है? अगर y बराबर u इंटू uy v रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं? तो dy/dx, पहले हम लोग v du/dx माइनस u dv/dx। अब बट्टे क्या होता है? v²। इस फॉर्मूला पर ये पहला सवाल 5.4 का बना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा सवाल लेने जा रहा हूं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सवाल दूसरा नंबर है मेरे मित्रों, y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x होता है। अब हम आपको बताए हैं, चेन रूल में बताए हैं, e के पावर में कुछ भी रहेगा उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। वह d के साथ कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। और वह तब तक नीचे से ऊपर जाते रहेगा जब तक कि dx नहीं आ जाएगा। तो आइए लीजिए, ये सवाल नंबर 2 है। dy/dx बराबर de के पावर साइन इनवर्स x और e के पावर में कुछ भी रहेगा उसको क्या मानेंगे? x। वह d के साथ कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो d के साथ कहाँ चलाएगा? नीचे। तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर x ही होता है। तो मित्रों इसको क्या लिखेंगे आप लोग? तो साइन इनवर्स x लिखेंगे। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/√1 माइनस x²। तो आंसर क्या हो जाएगा? e के पावर साइन इनवर्स x अब बट्टा √1 माइनस x²। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लेते हैं? अगर एक बार में यह वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार देखिएगा। और पिछले वीडियो में हमने चेन रूल पर विशेष चर्चा किया है
और पिछले वीडियो देख करके भी आप पूरी तरह से चेन रूल पहले समझ करके तब एक्सरसाइज देखेंगे। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है y बराबर, देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है y बराबर क्या है, e के पावर क्या है x, e के पावर है x क्यूब। अब इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से स्पष्ट है, e के पावर में कुछ भी रहेगा क्या मानेंगे, x मानेंगे, वो d के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो dy बाई dx कर देते हैं। अब क्या करेंगे, d e के पावर x क्यू है, e के पावर में कुछ भी रहेगा x मानेंगे, d के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, फिर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और पावर के अंदर में कुछ भी रहेगा x मानेंगे, d के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर x क्यू, x क्यू का क्या हो जाता है, पावर बेस पावर -1। तो ए हो गया सवाल। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और इस सवाल कोई खास सवाल तो है नहीं, बहुत इजी सवाल है, एनसीईआरटी का मैथ है। आगे चल करके 5.5 जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें लगभग अच्छा सवाल दिया है, इसलिए इस सवाल को जल्दी जल्दी हम लोग करते चलते हैं क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा और उम्मीद ये भी है कि आपको तो एक ही बार में समझ में आ जाता होगा। तो देखिए अब अगला सवाल क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर -6। तो वही बात है, पुराना वाला बात, वह 7 वो रूल है। आप उस रूल को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो सवाल में डिफरेंशियल कैलकुलस में तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए अब देखिए, अब थीटा के जगह पर जो कुछ भी रहता है क्या मानते हैं, x मानते हैं। वह d के साथ कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। कब तक नीचे ऊपर करते रहते हैं, जब तक कि dx नहीं आ जाएगा। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो d साइन tan इनवर्स e के पावर -6 और d tan इनवर्स e के पावर -6। देखिए अब थीटा के जगह पर इतना था, यह पूरा नीचे चलाएगा, फिर ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, d tan इनवर्स e के पावर -6। अब फिर देखिए थीटा के जगह पर क्या चलाया, तो e के पावर क्या हो जाएगा -6, फिर ही कहाँ चला जाएगा, e के पावर -6, फिर ही कहाँ चलाएगा -6, फिर कहाँ चला जाएगा -6। अब बट्टे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थीटा के जगह पर जो था उसको नीचे ले आए, फिर ही कहाँ चला गया, ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, e के पावर -6 है, वह d के साथ कहाँ चला गया, नीचे, फिर कहाँ चला गया, ऊपर। e के पावर में कुछ भी रहेगा x मानेंगे, d के साथ कहाँ चला जाएगा, नीचे, फिर ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे में क्या हो जाएगा, dx। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का कॉस tan इनवर्स e के पावर -6 हो गया। और tan इनवर्स x का क्या होता है प्यारे मित्रों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस e के पावर -x के होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x के जगह पर क्या है, e के पावर -6 है, इसलिए इसका डिफरेंस तो सेम हो जाता है, तो e के पावर -6। अब -6 का क्या होता है, -1 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सजा करके लिख देते हैं। तो ऊपर में क्या लिखाएगा, पहले तो ये माइनस शुरू में चलाएगा, माइनस कॉस tan इनवर्स e के पावर -6 हो गया। अब e ऊपर वाला e चला यहाँ पर आ जाएगा -6, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस e के पावर -2x। तो अब इस सवाल के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार नहीं 1000 बार इस वीडियो को देखिएगा और निश्चित रूप से आपको समझ। तो लीजिए अब 5 नंबर क्वेश्चन इसका 5.4 का, आप समझ लीजिए y बराबर क्या है, log cos e के पावर x। तो अब हम बच्चों बता चुके हैं, लॉग के बाद जो भी रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लॉग से सटा हुआ कौन चीज, और सटा हुआ जो भी चीज रहता है वह नीचे चला आता है।
या आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉग के बाद जो भी रहता है उसको x मानते हैं और d के साथ कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है। तो अब लॉग के सटा हुआ इतना है, जो भी सटा हुआ चीज रहेगा वह कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो अब देखिए ऐसे भी आप और सवाल जो बनाए हैं उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं कि DC बोथ साइड, DC बोथ साइड WRTX, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो लॉग से सटा हुआ जो भी चीज रहेगा उसको क्या मानेंगे, x। वह d के साथ कहां चलाएगा, नीचे, धब से नीचे गिरेगा। और तब तक हम ऊपर नीचे करते रहेंगे जब तक कि नीचे क्या होगा, dx नहीं आ जाएगा। तो मेरे बंधु dy बाई dx बराबर d log cos e के पावर x हो गया। अब देखो log से सटा हुआ क्या है, इतना है, वह टोटल नीचे चलाएगा d cos e के पावर x, फिर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो d cos e के पावर x, अब देखो cos से सटा हुआ क्या है, e के पावर x है, वह d के साथ कहां चला है, नीचे, फिर कहां चला जाएगा, ऊपर। अब ये बात स्पष्ट हो गया कि हम लोग को तब तक ऊपर नीचे करते रहना है जब तक कि नीचे dx नहीं आ जाएगा, है ना। तो log x का क्या होता है, 1/x, log sin x का, चलिए तो आप देख लिए ना हमारा उद्देश्य क्या होता है कि dx नीचे ले आना, तब तक नीचे ऊपर करते रहेंगे जब तक कि dx नहीं आ जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log sin x का क्या होता है, 1/sin x, log tan x का क्या होता है, 1/tan x, log sec x का क्या होता है, log sec x। तो क्या यहाँ log cos e के पावर x है, तो नहीं लिख सकते हैं कि 1/cos e के पावर x, cos x के नहीं लिख सकते हैं, माइनस sin e के पावर x, और e के पावर x का क्या होता है बंधु, e के पावर x होता है। अब देखो sin x बटा cos x, e तो मैट्रिक में ही हम लोग पढ़े हैं, sin x बटा cos x क्या होता है, tan x के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको माइनस tan e के पावर x, इसको यहाँ पर सटा देंगे, है ना, यहाँ पर सटा देंगे। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 100% 2 या 3 बार आप देखिएगा, हर वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप गोल्डन मैथमेटिक्स क्लासेस के निश्चित रूप से याद कीजिए और यह वीडियो निश्चित रूप से देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा मेरे मित्रों। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, अगला सवाल 6 नंबर सवाल है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर क्या है, e के पावर x, e के पावर क्या है x स्क्वायर, e के पावर क्या है x क्यूब, e के पावर क्या है x के पावर 4, e के पावर क्या है x के पावर 5, बस इतना तक है। अब वही रूल है, e के पावर में जो भी रहेगा x मानेंगे, d के साथ कहां चलाएगा, नीचे, बस एक ही रूल याद करो, गोल्डन मैथमेटिक्स क्लासेस याद करो, मतलब पूरा मैथमेटिक्स खत्म। अब लो dy बाई dc बोथ साइड, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, WRTX। तो आप कैसे करोगे, तो dy बाई dx कर लो, d e के पावर x, e के पावर में क्या है x है, d के साथ कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो dx हो जाएगा। अब प्लस d e के पावर क्या है x स्क्वायर, e के पावर में जो भी रहेगा x मानेंगे वो d के साथ कहां चलाएगा, नीचे। तो कैसे लिखोगे, तो dx स्क्वायर, अब फिर dx स्क्वायर, अब बटा क्या लिखोगे, dx पावर के अंदर में x है, dx, उद्देश्य आपका पूरा हो गया। फिर क्या करोगे, d e के पावर x क्यूब, अब बटा क्या हो जाएगा, dx क्यूब, और dx क्यूब, अब बटा क्या हो जाएगा, dx, अब प्लस dx के पावर क्या हो जाएगा 4, सॉरी डी ई के पावर x के पावर 4 बटे dx के पावर 4, फिर dx के पावर 4, अब बटे क्या हो जाएगा dx, अब प्लस डी ई के पावर x के पावर 5, अब बटा dx के पावर 5, dx के पावर 5, अब बटा क्या हो जाएगा dx। तो इस तरह से हर सवाल को हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ तोड़ के इस सवाल को पूरी तरह से सीख लेंगे। इसलिए हर दिन हर समय तुम यह वीडियो देखना और देखना कि तुमको 100% नंबर आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो e के पावर x के क्या हो जाएगा, e के पावर x। अब देखो इसका क्या होगा,
ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा, पावर बेस पावर माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो गया, समझ रहे हो ना। अब इसका क्या होगा, ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इसका वही फॉर्मूला पावर बेस पावर माइनस 1, 3x 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ई के पावर एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या करोगे इसको, तो यह पावर के अंदर में जो भी रहता है ना इसको क्या करेंगे, पहले पावर बेस पावर माइनस 1, फिर क्या करेंगे इसको क्या करेंगे ई के पावर एक्स के पावर 5, फिर क्या लिखेंगे पावर बेस पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरे मित्रों यह समझ में आया कि नहीं आया, 100% समझ में आया, 100। तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे, और जितना मोटिवेट होंगे हम आपके लिए उतना ही अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव आ सके, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम जल्दी लाइव होंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे और मैथ के साथ खेलेंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से अपने भी सब्सक्राइब करें और वो मित्र से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, आपको एक एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा और हर फॉर्मूला का प्रूफ भी मिलेगा। पहले तो हम आपको 5.5 तक सवाल बना देते हैं, इसके बाद मैं फिर से शुरू से वीडियो बनाना शुरू करूंगा और तब आपको वीडियो हर चैप्टर के थ्योरी के साथ मिलेगा और मेरी हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% नंबर आएगा। अब लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब अगला चैप्टर देखिए, अगला सवाल है आपको 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे मित्रों, बहुत इजी क्वेश्चन है। y बराबर रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम, रूट के अंदर में जो भी रहता है क्या मानते हैं x, वह d के साथ कहां चलाता है नीचे, कब तक नीचे ऊपर करते हैं, जब तक कि dx नहीं आ जाए, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा d रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स, रूट के अंदर में जो भी रहेगा e के पावर रूट एक्स, फिर कहां चला जाएगा d रूट एक्स, e के पावर में कुछ भी रहेगा वह नीचे चलाएगा, फिर ही कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा dx, रूट के अंदर में x है वह d के साथ कहां चलाएगा नीचे चलाएगा। तो अब क्या करेंगे, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट साइन x का क्या होता है 1/2 रूट साइन x, रूट tan x का क्या होता है 1/2 tan x, तो क्या इसका नहीं होगा, क्या होगा 1/2 रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर एक्स के क्या होता है ई के पावर रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सजा करके इसको लिखेंगे ई के पावर रूट एक्स, अब बाई ये भी रूट में है ये भी रूट में है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ई एक ही रूट में रख डाल देंगे तो क्या लिखेंगे ई एक्स ई के पावर रूट एक्स, है ना। तो इस तरह से आपको 7 नंबर क्वेश्चन की बन गया। अब हम लोग देखेंगे कौन क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में मेरे मित्रों देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार देखना, आपको वीडियो देखते देखते आपको पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। क्या लॉकडाउन में और आप बेहतर पढ़ सकते हैं, आने जाने में जो समय खत्म हो जाता है वह खत्म नहीं होगा और उसके बदले में आप घर बैठ करके पढ़िए। कोरोना है और यह जीवन लेने वाला बीमारी है, इसलिए आप घर में रहे, स्वस्थ रहे और निश्चित रूप से मेरे वीडियो का आनंद उठाए और देखिए और 100% आपको मैथ कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। मेरा कोचिंग सीतामढ़ी में गोल्डन मैथमेटिक्स क्लास से चलता है जो मथुरा हाई स्कूल के बगल में है, उसके बगल में आप जब भी ऑफलाइन शुरू हो, जब भी कोरोना काल खत्म हो जाए, जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाए, आप हमसे संपर्क करें और ऑफलाइन में आप से कम समझ में आपको नहीं आएगा ऑनलाइन में, इसलिए आप क्लास निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और बच्चों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि 1000 जब मेरे पास सब्सक्राइबर हो जाएगा तो और हम अधिक से अधिक आप लोग के साथ समय बिताएंगे। इसलिए आइए फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए, y बराबर लॉग x,
क्या है, log x है। अब तो हम बोले हैं कि log से सटा हुआ रहे या log के बाद रहे, कुछ भी रहेगा क्या मानेंगे, x मानेंगे। वह d के साथ कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो dy बाई dx। log से सटा हुआ क्या है, log x है ना, log x है। फिर ये कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, d log x, अब बट्टा क्या हो जाएगा dx। क्यों, क्योंकि log के बाद जो भी रहता है x मानते हैं वह d के साथ कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। तब तक नीचे ऊपर होता है जब तक कि dx नहीं, dx आ गया, काम खत्म हो गया। log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, log sin x का क्या होता है 1 बाई sin x, log tan x का क्या होता है 1 बाई tan x। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई log x, और log x का क्या होता है 1 बाई x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा x log x हो जाएगा। समझ गए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे तो बार बार इस वीडियो के रीप्ले करके देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। करत करत अभ्यास की जन्मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात की सिल पर परत निशान। एक चीज को बार बार करने से निश्चित रूप से आपको आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। तो अब लिखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर cos x बाई log x u बाई v है ना। u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, v du बाई dx माइनस u dv बटा dx बटा v स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूला पर हम लोग सवाल बनाएंगे। dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, log x ऊपर चला जाएगा, d cos x हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा dx, फिर cos x बाहर चलाएगा, d log x बटा क्या हो जाएगा dx, अब बट्टा क्या होता है v स्क्वायर, तो log x के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, तो इसको cos x के क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस log x इंटू cos x, और इसका क्या हो जाएगा cos x बटा x बटा log x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बट्टा पर के जोड़ कर दो तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जो है cos और x नहीं दिखेगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, ठीक है। अब इसका जब हम बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो क्या होगा, x log x sin x माइनस cos x, अब y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा x log x के होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, अंतिम सवाल है, और भरपूर आनंद लीजिए। आज एक दिन में आप लोग एक ही चैप्टर कंप्लीट करें, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन का 8 चैप्टर है, और अगर एक चैप्टर के रोज कंप्लीट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और आप बार बार चैनल नहीं बदले, एक ही चैनल याद रखिए, कौन, तो गोल्डन मैथमेटिक्स क्लास, जो रिंग बांध पिलीकुट्टी सीतामढ़ी में मथुरा स्कूल के बगल में है ना। अगर मोबाइल नंबर पता नहीं है तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9110098255। इस पर संपर्क करें। किसी तरह की प्रॉब्लम हो मैथ में, आप कहें कि सर फलाने, फोन कीजिए और कहिए कि फलाने नंबर का सवाल हमको प्रॉब्लम है, हम फिर उस पर वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर डालेंगे और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। दसवां नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos log x e की पावर x। log के बाद देखो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, इतना चीज, थीटा के जगह पर इतना चीज, वह डी के साथ कहाँ चला नीचे चला, कब तक नीचे ऊपर होगा, जब तक कि dx नहीं आ जाएगा। थीटा के जगह पर जितना है लिखेंगे dc बोथ साइड, w/tx। इस तरह से तुम सब सवाल है, हम छोड़ भी दिए हैं, लेकिन तुम छोड़ना नहीं, हर एक सवाल में तुमको लिखना है। मुझे परीक्षा नहीं देना है, तुम्हें परीक्षा देना है, इसलिए तुमको सभी सवाल में लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे हम लोग, थीटा के जगह पर जो भी रहेगा x मानेंगे, वह d के साथ कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, d cos
log x e के पावर x बट्टे d log x e के पावर x, फिर कहाँ चला जाएगा ऊपर d log x e के पावर x बट्टे क्या लिखेंगे px। समझ में आ गई बात। cos के क्या होता है साइन, माइनस साइन log x e के पावर x, और log x का क्या होता है 1/x, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x। इस तरह से यह चैप्टर 5.1 12th क्लास के डिफरेंशिएशन के यह चैप्टर खत्म हो गया। और आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से 2-3 बार आज देखिए, और जितना अधिक से अधिक शेयर आप लोग करेंगे, और जितना शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। समझे मेरे मित्रों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।